बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एक बड़ा मुश्किल वक्त आया है और यकीनी तौर पे इस वक्त जब उनकी तमाम लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है और तहरीक इंसाफ के मुताबिक कुछ 7,000 से ज़ायद उनके कारकुन और मुकामी लीडर्स इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। आज पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलाआत ने 3,400 लोगों की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो अभी तक गायब हैं। इस पर भी बात करते हैं कि निगरान वज़ीर इत्तलाआत ने आज क्या कहा, क्या धमकियाँ दी और क्या आगे वो करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जो बात करेंगे वो तहरीक इंसाफ के अंदर उन लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है जो उसके अंदर कमज़ोर हैं, ताकि वो तहरीक इंसाफ को छोड़ दे और वो इमरान खान से अलहदगी इख्तियार करे ताकि इमरान खान को मज़ीद दबाव में लाया जा सके। आज उनके आमिर कियानी जो साबिक एक किस्म की वज़ीर सेहत थे और उन पे उस वक्त इमरान खान ने उनको उसी वजह से वजारत से हटा दिया था कि उन पे करप्शन के इल्ज़ामात थे। और फिर ये जो जेल बरू तहरीक इंसाफ ने शुरू कर दी थी उसमें भी आमिर कियानी छुप गए थे। आज उन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर दिया। अली ज़ैदी के हवाले से भी ये इत्तलात सामने आए थे, लेकिन फिर बाद में वो खुद मीडिया के सामने आया और उसने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन जिस तरह के हम देख रहे हैं कि परवेज़ खटक बिल्कुल गायब हैं, उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त सीन से मुकम्मल गायब हो चुके हैं और ये वो लोग हैं जिनको तहरीक इंसाफ के अंदर लाया गया था। इसी वजह से ये एक्सपेक्टेड है कि ये लोग तहरीक इंसाफ को छोड़कर चले जाए, क्योंकि ये लोग दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरा, इनकी जो सियासत है वो बुनियादी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के मरहून मिन्नत हैं। ये हमेशा से इन लोगों ने जब भी सियासत की है तो ये सपोर्ट के ज़रिए आगे आए हैं और इसी वजह से इंडिपेंडेंट सियासत इन लोगों के कभी माजी में नहीं रही। इसी वजह से जो ओरिजिनल तहरीक इंसाफ के लोग हैं या इमरान खान के ओरिजिनल लोग हैं वो तो उनके साथ रह जाएंगे, लेकिन जो बाहर से लाए गए लोग हैं वो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि वो इतना प्रेशर शायद बर्दाश्त न कर सके और वो तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करे। लेकिन ये आने वाले चंद दिनों के अंदर ये एक पूरी सूरत हाल जो है वो क्लियर हो जाएगी। उसके साथ साथ आप लोगों ने फवाद चौधरी का स्टेटमेंट देखा, अली ज़ैदी का स्टेटमेंट आप लोगों ने देखा। बाकी उनके लीडर तो इस वक्त जेलों में हैं, लेकिन जो बाहर निकल आए हैं उनका जो लहजा है वो तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। और चूँकि जो 9 मई के वाक़यात हुए थे वो इंतहाई काबिल मज़म्मत थी, स्पेशली जो कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ या दूसरे मॉन्यूमेंट्स पे जो हमले हुए वो यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा काबिल मज़म्मत है। और उसके अंदर जितने भी लोग जो निकाबपोश लोग उसके अंदर शामिल थे, जो वीडियो सामने आ गए हैं और हमने सोशल मीडिया पे देखा है, और वही निकाबपोश लोग वहाँ पे तोड़ फोड़ और ये सारे दहशतगर्दी कर रहे थे। अभी तक उनके गिरफ्तारी के हवाले से कोई खबर नहीं आई कि आया उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको पहचाना गया है या नहीं, क्योंकि असल जो खेल है वो उन निकाबपोश लोगों के अंदर है। दूसरे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि ये लोग जब कोर कमांडर के दफ्तर जा रहे थे, जब इन मॉन्यूमेंट्स के करीब जा रहे थे, जब रेडियो पाकिस्तान के करीब जा रहे थे, तो उस वक्त पुलिस कहाँ थे? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। उस वक्त रेंजर्स कहाँ थे और उस वक्त दूसरे सिक्योरिटी इदारे कहाँ थे जिनकी ये जिम्मेदारी है कि इस किस्म की सिचुएशन में वो जो सरकारी इंस्टॉलेशंस हैं उसका न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ करे बल्कि इस किस्म के मॉब को डिस्पर्स करने के लिए भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। अभी ये बुनियादी सवाल है। पंजाब के वज़ीर इत्तलाआत कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने पुलिस को मना किया था। क्या आईजी पंजाब को मोहसिन नकवी ने मना किया था कि जब ये लोग उस हसास इलाके के अंदर जा रहे थे और इनको पता था कि यहाँ पे ये अंदर जाकर यहाँ पे हसास मुकामात है, तो वहाँ जाने से भी मोहसिन नकवी ने इनको मना कर दिया था? ये वो बुनियादी सवाल है जिसके हवाले से कोई भी बात नहीं कर रहा और कोई भी मीडिया चैनल या मीडिया एंकर इन नुकात पे कभी भी
सवालात नहीं उठा रही, लेकिन ये बड़ी बुनियादी किस्म के नुकात हैं कि अगर ये एक प्लान्ड मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत ये सारी चीज़ें किए गए हैं, तो उस मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के पीछे कौन थे, उनको सामने लेकर आना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करें, तहरीक इंसाफ को टारगेट करें कि ये काम तहरीक इंसाफ ने किया है। जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं और इसमें शामिल हैं, उनको पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए, उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए, लेकिन उसके साथ साथ जो निकाबपोश उसके अंदर शामिल थे और वो एक लीडिंग रोल इसके अंदर प्ले कर रहे थे, वो कौन थे? ये बड़ा बुनियादी किस्म का सवाल है। इस वक्त तो पाकिस्तानी मीडिया मुकम्मल तौर पे कंट्रोल है। मीडिया के ऊपर वो चीज़ें चल रही है जो बिल्कुल एकतरफा एक बयानिया बेल्ट किया जा रहा है, बल्कि बेल्ट कर दिया गया है और आवाम के जहनों में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि पाकिस्तानी मीडिया अगर कंट्रोल भी हो जाए, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद है जिस पे लोग सवालात उठा रहे हैं और उसके जवाबात देना ज़रूरी है। इसके जो इमरान खान इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, इसका वाहिद हल इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी है, ताकि ये तमाम जो हकायक है वो सामने आ सके और जिसमें मुलव्विस जितने भी लोग हैं या जिन लोगों ने फर्ज करे अगर कोई मनसूबाबंदी की है, ताकि उन तक कानून का जो हाथ है वो पहुंच सके। लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया को तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए। तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है। तहरीक इंसाफ ने 9 मई को ये तोड़ फोड़ किया। यहाँ पे अभी सवाल ये है कि ये पुलिस और रेंजर्स तो पीडीएम हुकूमत के नीचे थी और इसका ये इन 9 मई के सारे जो वाक़यात है या जो एपिसोड्स हुए हैं उसका बराह रास्त फ़ायदा भी पीडीएम को पहुंच चुका है। तो इसमें आप पीडीएम को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इसके पीछे पीडीएम का कितना हाथ है, क्योंकि पॉलिटिकली भी उनको फ़ायदा पहुंच रहा है और आरिज़ी तौर पर भी उनके ऊपर जो प्रेशर था, पब्लिक प्रेशर था या तहरीक इंसाफ का जो प्रेशर था, वो प्रेशर वापस तहरीक इंसाफ की तरफ मुड़ चुका है। इसी वजह से इसमें उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ वफाकी और सूबाई वज़रा के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखा रहे हैं। बिल्कुल वन साइडेड कवरेज इस वक्त चल रहा है। ये मेरे ख्याल में मीडिया का काम नहीं। मीडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है। इसके साथ साथ आज पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, इस वक्त ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के निगरान हुकूमती आईनी और कानूनी है या नहीं है। ये एक अलग सवाल है, लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने बताया कि हमने 3400 लोगों को गिरफ्तार किया है, 254 मुकदमात हमने दर्ज किए हैं, फौजी अदालतों को कायम किया जा रहा है और इन लोगों के मुकदमात मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर फौजी अदालतों और दहशतगर्दी की अदालतों में भेजा जाएगा। पूरी पंजाब के अंदर दफ़ा 144 नाफिज है, वो तो हमने इस्लामाबाद में भी देखा जहाँ पे पीडीएम ने उसके वायलेशन की, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अलबत्ता उन्होंने ये इतराफ़ कर लिया कि मोहसिन नकवी ने पुलिस को मना कर दिया था कि पुलिस इन लोगों को छोड़ दे, तो ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ उसने किया है। साथ उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस को प्री हैंड दिया गया है और पुरतशद्दुद मुजाहिरों की सूरत में पुलिस को गोली चलाने का भी हुक्म दिया गया है। और साथ उन्होंने तहरीक इंसाफ को धमकी दी कि जमान पार्क के अंदर कुछ लोग 30-40 के करीब लोग छुपे हुए हैं और अगर उनको 24 घंटे के अंदर हवाले न किया तो वहाँ पे कार्रवाई होगी और जमान पार्क पे वहाँ पे उनके खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई किया जाएगा। इसी तरह ये सारा जो आज वो तो निगरान वज़ीर इत्तलात नहीं लग रहा था, बल्कि पीडीएम का एक वफाकी वज़ीर इत्तलात लग रहा था, क्योंकि मुसलसल जिस तरीके से वो तहरीक इंसाफ को धमकियाँ दे रहे थे, वो अदालतों पे जिस तरीके से तनकीद कर रहे थे, वो मुझे बड़ा अजीब लगा। और ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई निगरान वज़ीर इत्तलात है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो पीडीएम का वज़ीर इत्तलात है और वो टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तानी अदलिया और तहरीक इंसाफ को। उसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जो अबूरी ज़मानत थी उसमें 31 मई तक तवसीह कर दी है और साथ साथ वफाकी हुकूमत से इमरान खान के खिलाफ तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड 31 मई तक तलब कर लिया है। अली मोहम्मद खान, मलिका बुखारी और इनके ज़मानत आज हो गई है। और इसी तरह एक और जो इबाद फारूक तहरीक इंसाफ का कोई
PP 148 से टिकट होल्डर है, उनके 2 वीडियो सामने आ गए हैं। मैं चाहता हूं कि उनके दोनों वीडियो आप थोड़ा सा खुद ही देख लें। गिरफ्तार किया और कैसे गिरफ्तार किया? मुझे एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, लाहौर एयरपोर्ट के करीब था मैं, वहाँ से गिरफ्तार मुझे किया गया और नामालूम जगहों पे रखा गया और फिर CTD पे मुझे अभी इन्होंने कल शिफ्ट किया और आज इधर मैं इस वक्त ATC कोर्ट में हूँ। बाग भाई, आपके हौसले उसी तरह जिस तरह आवाज नहीं आ रही? आपके हौसले वैसे ही हैं जैसे पहले थे? नहीं, हौसले वैसे नहीं है मेरे, उससे कई गुना ज्यादा बुलंद है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, हौसले ज्यादा बुलंद है। यानी कि आप अभी भी फ्रंट लाइन पे, इमरान खान की जो टाइगर फोर्स है उसकी फ्रंट लाइन पे इंशाल्लाह हमेशा की तरह, हमेशा से खान साहब के भी साथ हैं और हमेशा रहेंगे भी इंशाल्लाह। मैं मियां इबाद फरूक, PTI का टिकट होल्डर PP 149 से। आपको पता है कि जब से इमरान खान साहब पकड़े गए हैं तो हमें उसके फौरी बाद जो हमारी जो लीडरशिप है उन्होंने कॉल की, ख़ासतौर पे डॉक्टर यास्मीन साहिबा और महमूद रशीद साहब समेत सारे टिकट होल्डर्स उसमें या फिर जो लीडरशिप थी वो मौजूद थी। हमें लिबर्टी चौक बुलवाया गया और बुलवा के फिर वहाँ से हमें ये बताया गया कि आपने यहाँ से इन सब के साथ मिल के कोर्ट मंडर हाउस जाना है और वहाँ पर आग लगानी है। खैर, जो ये हुआ ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हमें किसी भी अदारे के खिलाफ कभी कोई ऐसी मूवमेंट नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे अपने अदारे हैं, हमारा पाकिस्तान है। फौज हो या फिर कोई भी दूसरा अदारा हो, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमें ये जो जिस तरह से अभी आपको पता है मुझे टिकट मिली है, तो मैं अपनी इस टिकट से विथड्रॉ करता हूँ। रीज़न सिर्फ ये है कि अगर टिकट गाली दे के मिलती है या कोई अदारे को आग लगाने के लिए लगा के आपको मिलती है तो फिर ये मुझे टिकट नहीं चाहिए। और मैं अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं आज़ाद हैसियत से ही उस जगह से इलेक्शन लड़ूंगा और बाकी जिस तरह दोस्त मुझे मशवरा देंगे। शुक्रिया। ये दोनों उनके वीडियो है, एक जब उनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद अजहर मशवानी के मुताबिक 4 दिनों से वो अपने घर पे नजरबंद हैं और नजरबंदी के दौरान उन्होंने ये दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे अपलोड की है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है, लेकिन ये एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इस वक्त कौम को एक जहनी मरीज बना दिया है। सारे लोग, जितने भी लोग आप देखेंगे, वो बिल्कुल इस सूरत हाल की वजह से जहनी मरीज बन चुके हैं। अवाम के अंदर खौफ है, गुस्सा है और एक अजीब किस्म की कैफियत अवाम के अंदर पैदा हो चुकी है और इसमें जितना टाइम गुजरेगा उसके अंदर इजाफा होता जाएगा। मेरे ख्याल में ये जो इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, इससे पाकिस्तानी अवाम के अंदर इंतकाम का जो एक गुस्सा है उसमें इजाफा होता जा रहा है। और मैं बार बार अपने व्लॉग के अंदर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज फौरी तौर पे इन कार्रवाइयों को रोके। देखिए, इस वक्त तहरीक इंसाफ के पीछे तकरीबन 60 से 70% जो पाकिस्तानी लोग खड़े हैं उसमें ज्यादातर नौजवान हैं। इन नौजवानों को आप उस तरफ धकेल रहे हैं जहां पे उनको दोबारा कन्विंस करना या उनको राजी करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। PDM की ख्वाहिश है कि ये सारी चीजें चलती रहे, उनको सियासी फायदा भी है, उनको उनकी हुक्मरानी को मजीद टाइम मिल रहा है, लेकिन इन चीजों से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। इस वक्त पाकिस्तान शदीद तरीन किस्म की इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है और इसमें जितना भी इजाफा होगा, आप देख लें कि इंटरनेट बंदिश की वजह से तकरीबन 50 से लेकर $60 लाख रोजाना पाकिस्तान को नुकसान सिर्फ IT इंडस्ट्री के अंदर हो रहा था। इसी तरह टैक्स कीमत में बाकी जो फ्रीलांसर है उनको कितना नुकसान हो रहा होगा। पाकिस्तान को $मिलियन नुकसान हो चुका है और मजीद नुकसान हो रहा है। इसी वजह से मेरा तो यही मशवरा होगा एस्टेब्लिशमेंट को कि आप इस सूरत हाल को पूरी तौर पे रोके, क्योंकि मैं बार बार एक बात कहता चला आ रहा हूं कि हम वो लोग हैं जो पाकिस्तानी इदारे, पाकिस्तानी कौम से मोहब्बत करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है और हम बाहर कहीं भी नहीं जा सकते। हमारा कोई बैंक अकाउंट बाहर नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई महल नहीं, कोई कारोबार नहीं, कोई बच्चे वहां पे नहीं पढ़ रहे। इसी वजह से हमारे दिलों को दर्द पहुंच रहा है जब हम पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल देख रहे हैं। ये सारे लोग PDM के जो बड़े हैं ये सारे भाग जाएंगे, जो सरमाएदार लोग हैं ये बाहर चले जाएंगे, इनके
प्रॉपर्टीज़, बैंक बैलेंस, सारी चीज़ें बाहर दुनिया में हैं, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से हमारे दिलों को दुख और दर्द पहुंच रहा है, और हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदा के लिए इस सूरत हाल को पूरी तौर पे रोका जाए। ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं, इसको पूरी तौर पे रोका जाए। देखिए, इमरान रियाज जैसे बंदे को आप लोगों ने अगवा करके उनको गायब कर दिया है, उसका कसूर क्या है? वो इससे कौम के लिए बात कर रहे थे, इससे मुल्क के लिए बात कर रहे थे, और उसका आज यही अंजाम है कि उनको गायब कर दिया गया है। इसी तरह काफ़ी सारे लोगों के साथ ये चीज़ हो रहा है, ख़वातीन और लड़कियों के साथ ये चीज़ें हो रही है जो पाकिस्तान के अंदर हमने कभी नहीं देखी, लेकिन PDM की इस दौर में ये सारी अनहोनी चीज़ें हमें देखने को मिल रहे हैं। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ पॉलिटिकल जमातें इस किस्म की क्रैकडाउन से ख़त्म नहीं हो सकती। हमने माजी में पीपल्स पार्टी के अंदर पीपल्स पार्टी पेट्रियाट बनाया गया, मुस्लिम लीग के अंदर मुस्लिम लीग ख़्वाब बनाया गया, मुस्लिम लीग इजाज़ बनाया गया, पता नहीं कितने बनाए गए, लेकिन फिर भी वो पॉलिटिकल जमातें ख़त्म नहीं हुई। इसी वजह से तहरीक इंसाफ भी ख़त्म नहीं हो सकती। इस वक्त लोग इमरान खान के पीछे खड़े हैं, फवाद चौधरी के पीछे नहीं खड़ी, शाह महमूद कुरैशी के पीछे नहीं खड़ी, असद उमर के पीछे नहीं खड़ी, अली जैदी के पीछे नहीं खड़ी, किसी और के पीछे लोग नहीं खड़े, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के पीछे खड़े हुए हैं। इसी वजह से अगर इन सारे लोगों को भी तहरीक इंसाफ से निकाला जाए, उनको मजबूर करके उनको छोड़ने पर मजबूर भी करे, तब भी इमरान खान की सपोर्ट ख़त्म नहीं हो सकती, लोग उनके पीछे खड़े रहेंगे। ये एक हकीकत है, शायद सुनने में बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, लोगों को गुस्सा भी आएगा, लेकिन ये एक हकीकत है और इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी वजह से हम इस्टेब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि PDM की ये ख्वाहिश है और वो आप लोगों को मज़ीद पुश करके इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप मुल्क के हालात को देखे, इन मौजूदा इक़दामात की वजह से मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है, इंटरनेशनली भी नुकसान पहुंच रहा है और मुल्क के अंदर भी पाकिस्तान की इकॉनमी मज़ीद तबाह होती जा रही है। इसी वजह से ये इंतकामी कार्रवाइयों को पूरी तौर पे रोका जाए, इसको रोका जाए। जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको पूरी तौर पे रिहा करें, क्रैकडाउन का जो सिलसिला जारी है उसको पूरी तौर पे रोका जाए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करें और उसके बाद जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कानून के मुताबिक उनको ट्रीट करें और उनको सजा दी जाए। लेकिन ये जो सिलसिला इस वक्त जारी है कि जिसको भी आप देखते हैं उसको उठाकर लेकर जाते हैं और उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दायर किए जाते हैं, ये सिलसिला पूरी तौर पे रोका जाए क्योंकि इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा है। आप जितना इस सिलसिले को जारी रखेंगे उतना ही पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, उतना ही नफरत में और गुस्से में इजाफा होगा और इससे नुकसान पूरे मुल्क को पहुंच रहा है। इसी वजह से हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ मैं तो अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सिलसिले को पूरी तौर पे रोका जाए। जो कुछ हुआ है उसको कानून के मुताबिक डील करे, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन जुडिशल बनाए और उसके जरिए उसके तहकीकात करके उसके बाद फिर कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाए। लेकिन ये जो इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है उसको रोका जाए। देखिए, कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करता, उन वाक़यात के तमाम लोग मजम्मत कर रहे हैं, जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ, कोई भी उसको ठीक नहीं कह रहा। लेकिन मसला ये है कि जब आप इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी करेंगे तो उसके बाद ये सारे हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। इसी वजह से एक तरफा कार्रवाई को रोका जाए, उसको पूरी तौर पे ख़त्म करे। ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है और इतने हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसको मज़ीद बंद करें, उन बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार करें जो जिम्मेदार लोग हैं, इंक्वायरी के बाद उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जो कुछ भी हुआ है बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मुल्क के लिए उन तमाम लोगों को माफ करें और आइंदा के लिए ये गारंटी तमाम सियासी जमातें दे, तमाम ग्रुप्स दे कि कोई भी अगर आइंदा के लिए किसी भी एहतजाज के अंदर इस किस्म की कार्रवाइयाँ हो गई तो उस जमात को बैन कर दिया जाएगा। और अभी नेशनल इंटरेस्ट के अंदर मेरे ख्याल में इन तमाम चीज़ों को अगर हो सके तो उसको माफ़ करें और पाकिस्तान को आगे की तरफ लेकर जाए और पूरी तौर पे इलेक्शन का ऐलान करें ताकि हम इस मुश्किल सूरत हाल से निकल आ सके। PDM की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन ये मुल्क की खातिर ये बात मैं कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि हम आगे बढ़े तो पूरी तौर पर अफ़हाम तफ़हीम का रास्ता इख्तियार करके इन मामलात को रोका जाए। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।